Paper 5, Planning, Question 1, June 2014, Variant 52. Question 1. The liquid trichloromethane and water separate into two immiscible layers when shaken together and allowed to stand. Ammonia can dissolve in both of these layers. The distribution of ammonia between these two solvents is called partition, where the concentration of ammonia in each solvent will be different. The partition coefficient represents the ratio of the distribution. You are to plan an experiment using a titration with sulfuric acid to determine the value of the partition coefficient of ammonia between water and trichloromethane at room temperature. The following information gives some of the hazard associated with trichloromethane and ammonia. तो ये जो बॉक्स दिया हुआ है इन्होंने, दिस कंटेन्स द हैजर्ड्स. क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन एनेस्थेटिक इफ इनहेल्ड. एनेस्थेटिक का मतलब है कि बेहोश कर देता है. डेंजरसली इरिटेटिंग टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. Ammonia, an aqueous solution with a concentration of less than 3 mole per dm cube may cause harm to eyes or in a cut. ठीक है. At greater concentration, aqueous ammonia should not be inhaled and it causes irritation to the eyes and skin. ठीक है. लोअर कॉन्सेंट्रेशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया जो है वो खतरनाक है. ट्राइक्लोरोमीथेन जो है वो बेहोश करता है. ओके, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग: ट्राइक्लोरोमीथेन aqueous ammonia of concentration 5 mole per dm cube, sulfuric acid of concentration 0.5 mole per dm cube, distilled water for dilution of aqueous ammonia. Part A. Explain why ammonia is likely to be more soluble in water than in trichloromethane. अमोनिया की solubility explain करनी है. क्या लिखेंगे यहाँ पे? Nitrogen in ammonia has a lone pair of electron. Nitrogen in ammonia has a lone pair of electron with which it can form hydrogen bonds with water. With which it can form hydrogen bonds with water. और इसी वजह से वो ज्यादा सोल्यूबल है. अच्छा, अब क्योंकि 2 मार्क का है तो 1 मार्क तो आपने विद वाटर बता दिया. अब ट्राइक्लोरोमीथेन में भी डिसॉल्व हो रहा है, कैसे वो भी यहाँ बता दो. इट कैन एसोसिएट with trichloromethane CHCl3. में ट्राइक्लोरोमीथेन किस तरीके से, वो मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर अगर सी सी एल बॉन्ड है तो वो उसकी वजह से उसके अंदर एक डायपोल एग्जिस्ट कर देगा. तो इट कैन एसोसिएट विद CHCl3 वाया डायपोल डायपोल अट्रैक्शन. तो इस तरीके से आपने बता दिया कि अमोनिया पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से एसोसिएट करेगा. Part B. Define the partition coefficient for ammonia between water and trichloromethane. State whether the partition coefficient you have defined will be greater or less than 1. अच्छा, इसमें although इन्होंने दोनों जो solvents हैं वो इन्होंने बता दिए विद वाटर और ट्राइक्लोरोमीथेन, आपकी मर्जी, आप ऊपर क्या रखो नीचे क्या रखो. एज अ जनरल प्रैक्टिस तो जो इन्होंने आपके सवाल में पहले दिया है उसको न्यूमरेटर में रख लेना. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा के पार्टीशन जो है वो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, क्योंकि वाटर का जिक्र पहले है ये रहा, और फिर ट्राइक्लोरोमीथेन का जिक्र है तो उसको डिनोमिनेटर में रख लेंगे, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन ट्राइक्लोरोमीथेन. तो उसको ब्रैकेट में एक्वस की तरह लिखेंगे CHCl3. ठीक है. और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन. और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है? स्टेट वेदर द पार्टीशन कोएफिशिएंट यू हैव डिफाइंड विल बी ग्रेटर और लेस देन 1. अब क्योंकि हमने वाटर ऊपर रखा है एंड इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो जो वैल्यू आएगी के पार्टीशन की वो ग्रेटर देन 1 होगी. अगर हम ट्राइक्लोरोमीथेन को ऊपर रखते हैं तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाती क्योंकि उसमें लेस सॉल्युबल है. तो जिसमें मोर सॉल्युबल है क्योंकि वो न्यूमरेटर में रखा गया है इसलिए उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है.
In part C, it asks, in the experiment, explain whether it is important that the volume of water and trichloromethane are the same. नहीं, ये important नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा जो K partition का formula है, उसमें concentration रखी जाती है. और concentration जो है, it has been calculated using number of moles divided by volume. और volume कुछ भी हो, उस volume में जितने moles हैं, जब उसका ratio निकालोगे moles upon volume का, तो आपको concentration मिल जाएगी. तो volume same हो, different हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. जितने वॉल्यूम है उसमें जितने मोल्स हैं उसका हम रेशियो निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम का. तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू कीप द वॉल्यूम्स द सेम as concentration is independent of volume. The partition coefficient is calculated using concentration. ठीक है, तो पार्टीशन कोएफिशिएंट में आप कंसंट्रेशन यूज करते हो, और कंसंट्रेशन ऑलरेडी वॉल्यूम को यूज कर चुका होता है, तो वॉल्यूम सेम और डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, नेक्स्ट. राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया विद सल्फ्यूरिक एसिड. अब आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर दो H पॉजिटिव आयंस हैं, तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी H2SO4 aqueous plus 2 moles of NH3 aqueous will give us 1 mole of NH4 twice SO4 aqueous अमोनियम सल्फेट. और क्योंकि ये अमोनिया का रिएक्शन है, इसलिए इसमें वाटर प्रोड्यूस नहीं होता. अमोनिया खुद वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डिसॉल्व होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी वाटर में डिसॉल्व है, तो आपका जो अमोनियम सल्फेट बनेगा वो भी सॉल्युबल सॉल्ट है, वो भी पानी में डिसॉल्व होगा. तो प्लस वाटर साथ में नहीं लिखेंगे कि प्लस वाटर साथ में नहीं बनेगा. Next, it says the partition coefficient of ammonia distributed between water and trichloromethane is approximately 25. ये जो value है ना 25, ये water upon trichloromethane है, which means K partition की value 25. अब देखो ratio of concentration in water as compared to ratio of concentration in trichloromethane. This actually shows कि in this question जो data दिया हुआ है उसके हिसाब से ammonia 25 times more soluble in water है than trichloromethane. अगर ये वैल्यू लेस देन वो 1 होती और रिवर्स कर देते सिचुएशन, यानी अगर इसी को ले लो 25 अपॉन 1 इज 25, तो अगर ट्राइक्लोरोमीथेन ऊपर होता तो ऊपर 1 आ जाता, और 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल तो नीचे, तो 1/25 will be the partition coefficient if trichloromethane is the numerator and water is the denominator. Okay. Calculate the concentration of aqueous ammonia that should be used so that 25 cm cube sample of aqueous ammonia layer would require approximately 24 to 26. जब भी इस तरीके की रेंज दी हुई हो ना, तो याद रखना मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है. मिडिल मोस्ट वैल्यू हियर इज 25 cm cube of 0.5 mole per dm cube sulfuric acid for complete neutralization. Concentration of ammonia निकालनी है. Then state the factor by which the 5 mole per dm cube aqueous ammonia should be diluted to give that concentration. अब आपको पता है कि H2SO4 और अमोनिया का मोलर रेशियो है 1:2, और इन्होंने बोला है कि 25 cm क्यूब ऑफ अमोनिया शुड रिएक्ट विद 25 cm क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो जब वॉल्यूम पे असर नहीं पड़ा इसका, तो कॉन्सेंट्रेशन पे असर पड़ेगा मोलर रेशियो का. इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दी हुई है 0.5, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अगर वॉल्यूम सेम रखना है तो कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी, क्योंकि आपको 2 मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो व्हाट इज डबल ऑफ 0.5? 2 into 0.5 will give you 1.0 mole per dm cube of aqueous ammonia. तो इस तरीके से हमें पता चला
यूजिंग दिस रेशियो मेथड कि हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया है दैट इज डबल देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 0.5 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया 1 मोल पर डीएम क्यूब हो गई। फिर इन्होंने पूछा है देन स्टेट द फैक्टर बाय व्हिच द 5 मोल पर डीएम क्यूब aqueous ammonia should be diluted to give that concentration। अब आपके पास 5 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन है, आपने उसको 1 मोल पर डीएम क्यूब बनाना है। इसका मतलब उसको आपने इसके अंदर इतना पानी डाल देना है कि वो 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन रह जाए। 1/5 का मतलब ये है इट शुड बी डाइल्यूटेड बाय अ फैक्टर ऑफ 5। यानी आप अगर फॉर एग्जांपल 10 सीएम क्यूब लेते हो अपना 5 मोल पर डीएम क्यूब अमोनिया, उसमें जब आप 40 सीएम क्यूब ऑफ वाटर वाटर मिला के टोटल वॉल्यूम 50 कर दोगे, 10 को जब आप 50 कर दोगे तो आपने 10 सीएम क्यूब को 5 टाइम्स डाइल्यूट करके 50 सीएम क्यूब बना दिया। तो दिस इज डाइल्यूशन बाय अ फैक्टर ऑफ 5। तो इन्होंने लिखा स्टेट द फैक्टर बाय विच, तो इसका जवाब होगा द 5 मोल पर डीएम क्यूब अमोनिया, द 5 मोल पर डीएम क्यूब ammonia should be diluted by a factor of 5 to form a solution of 1 mole per dm cube aqueous ammonia। ये हमारा फैक्टर हो गया by which the 5 mole per dm cube should be diluted। The next part asks, describe in detail how you would dilute 5 mole per dm cube aqueous ammonia to make 250 cm cube of aqueous ammonia ready for use in this experiment। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोगों को इन्होंने टोटल वॉल्यूम बताई है 250 और आपको पता है कि 5 टाइम्स डाइल्यूट करके 250 बनेगा। तो व्हाट इज 1/5 ऑफ 250, दैट इज 250 डिवाइड बाय 5 जो कि आपको दे देगा 50। तो आप 50 सीएम क्यूब ऑफ 5 मोल पर डीएम क्यूब अमोनिया लोगे और उसके अंदर इतना पानी डालोगे कि वो 250 हो जाए, और जब वो 250 हो जाएगा तो वो कॉन्सेंट्रेशन उसकी हो जाएगी 1 मोल पर डीएम क्यूब। अब इसको हम इन डिटेल यहाँ लिखते हैं, कैसे? ऐसे लिखो, यूजिंग अ ब्यूरेट ट्रांसफर 50 सीएम क्यूब of 5 mole per dm cube aqueous ammonia into a 250 centimeter cube volumetric flask। Make up the volume up to the 250 cm cube mark with distilled water। Stopper the flask and invert several times to achieve uniform dilution। And that is how you explain in detail how you convert 5 mole per dm cube aqueous ammonia into a solution of 1 mole per dm cube aqueous ammonia। So stopper the flask several times to achieve a uniform dilution of 1 mole per dm cube aqueous ammonia। Other than the use of eye protection and gloves, state one safety precaution you would take while setting up the experiment। अब हमने जो बॉक्स बना हुआ था एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन,
उसमें देखा था कि ट्राइक्लोरोमीथेन एनेस्थेटिक है और अमोनिया जो है वो कट्स और स्किन पे रख के हार्मफुल है। अब इन्हें बोला आई प्रोटेक्शन और ग्लव्स, तो ये तो इन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं हम लोगों को, क्योंकि ये हमारे लिए जो है स्मेल करने से हैजर्डस है, ठीक है, तो हम लिखेंगे वेयर अ फेस मास्क टू अवॉइड इनहेलेशन, ठीक है। वैसे तो लैब कोट भी पहन सकता है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इज वेयरिंग अ फेस मास्क, क्योंकि ग्लव्स ऑलरेडी पहने हुए हैं तो हाथ को टच नहीं होगा इफ यू आर वेरी केयरफुल। ओके, स्टेट अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ अ सैंपल टेकन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। इंडिकेटर चाहिए। अब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया की टाइट्रेशन है। सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया का टाइट्रेशन इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन के लिए जो इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग वो होता है मिथाइल ऑरेंज। इसी तरीके से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन के लिए जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो होता है फिनोफ्थलीन। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन हो तो उसके लिए आइदर ऑफ द टू कैन बी यूज। तो यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन है और इन्होंने एक्सप्लेन भी बोला है, तो आप लिखोगे सिंस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस titration, methyl orange can be used as the indicator। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो मिथाइल ऑरेंज, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिनोफ्थलीन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो आइदर ऑफ द टू कैन बी यूज्ड। It is unnecessary to titrate both layers of the partition. Explain why it would be better to titrate a sample of aqueous layer rather than trichloromethane layer। अच्छा, याद रखना जब भी कोई दो चीजों को आप टाइट्रेट करते हो तो वो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं जो कि डिसॉल्व्ड हैं वाटर में, वो इस वजह से रिएक्ट करते हैं क्योंकि दोनों का सॉल्वेंट सेम है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे जो कि एक्वस स्टेट में, विच मींस इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, और उसका रिएक्शन अगर आप अमोनिया से कराओगे जो कि ट्राइक्लोरोमीथेन में डिसॉल्व्ड है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन और वाटर जो है वो इमिसिबल है। तो इमिसिबिलिटी की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर आप उनको फोर्सफुली रिएक्ट भी कराओ बाय कंटिन्यूसली शेकिंग योर फ्लास्क, फिर भी सारे का सारा अमोनिया जो कि ट्राइक्लोरोमीथेन में है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, विच मीन्स जो टाइट्रेशन का रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। अगर आप एक्वस लेयर लेते हो अमोनिया की तो दोनों का सॉल्वेंट सेम होता है विच इज वाटर, और इस वजह से जब वाटर आपस में मिक्स हो जाएगा दोनों सॉल्यूशंस का, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है और अमोनिया है दे विल बी एक्सपोज टू ईच अदर, न्यूट्रलाइजेशन विल टेक प्लेस, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, एंड यू कैन एंड अप विद अ वेरी एक्यूरेट रिजल्ट फॉर द टाइट्रेशन। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? H2SO4, aqueous H2SO4 नहीं लिखेंगे, aqueous H2SO4 is used in the titration. Aqueous ammonia will be able to react with it. Aqueous ammonia will be able to react with it since the solvent for both the solutions is the same. If ammonia dissolved in CHCl3 trichloromethyl is used, it will not be able to react with H2SO4 aqueous
as H2O and CHCl3 are immiscible, right? तो वाटर और ट्राइक्लोरोमीथेन इमिसिबल है, तो अगर इन दोनों लेयर्स के आप सोल्यूशन लोगे, वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व और ट्राइक्लोरोमीथेन में अमोनिया, तो वो इमिसिबल सॉल्वेंट्स की वजह से आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे. Once a mean titer has been calculated, outline the steps you would take to calculate the partition coefficient. चलो ये लिखते हैं. Step 1. The mean titer can be used to calculate the concentration of aqueous ammonia. The mean titer can be used to calculate the concentration of aqueous ammonia. अब हमारे पास concentration of aqueous ammonia आ गई. ठीक है. Step 2. Subtract this value from the total concentration of ammonia to obtain the concentration of ammonia in CHCl3. ठीक, तो ये मिल जाएगा. फिर क्या करेंगे? Place the two concentration values in the formula K partition equals concentration of ammonia in water divided by concentration of ammonia in trichloromethane to obtain the value of the partition coefficient. और इस तरीके से 3 स्टेप्स में आप पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो.